हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जुड़ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वह हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, जिसमें 1 से 45 तक प्रश्न किए थे। और यह जो वीडियो है इसमें प्रश्न संख्या 46 से प्रारंभ हो रहा है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, इसका पार्ट 1। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न में। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। ए में है प्रतिभा राय, बी में है केजे उदेसी, सी में है मधुर जाफरी, डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ है ऑप्शन बी, केजे उदेसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, मतलब प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए में है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी में है राज अमृत, ऑप्शन सी में है मीरा कुमार, ऑप्शन डी में है बिमला देवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। भारत का सबसे पहला जो गृह मंत्री थे वह कौन थे। ऑप्शन ए में है विष्णुदेव साई, ऑप्शन बी में है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कहता है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है। मतलब भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है। ऑप्शन ए में है सीवी रमन, ऑप्शन बी में है जे थॉमसन, ऑप्शन सी में है कैलाश, ऑप्शन डी में है मदर टेरेसा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन ए, सीवी रमन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। मतलब चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, ऑप्शन बी में है नील्स रिबर्ग फिनसेन, ऑप्शन सी में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी में है राहुल कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है। ऑप्शन ए में है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी में है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी में है वेंकट रामकृष्णन, ऑप्शन डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। यहाँ पर गलती से बी की जगह पर ए लिखा गया है, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में सुधार कर लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी में है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी में है चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन डी में है अमन कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी में है गंगा देवी और ऑप्शन डी में है सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। ऑप्शन ए में है श्रीमती पीके गेसिया, ऑप्शन बी में है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में है श्रीमती बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी में है सुश्री सुष्मिता सेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है भारत प्रथम महिला चिकित्सक कौन है। प्रथम जो महिला चिकित्सक थी वह कौन थी। ऑप्शन ए में है ममता बनर्जी, ऑप्शन बी में है प्रेमा माथुर, ऑप्शन सी में है कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है कहता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं। ऑप्शन ए में है 3:2:1, ऑप्शन बी में है 2:2:2, ऑप्शन सी में है 1:1:1, ऑप्शन डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन सी 1:1:1 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में है ताकत और साहस, ऑप्शन बी में है शांति और सत्य, ऑप्शन सी में है विकास और उर्वरता, ऑप्शन डी में है अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन ए ताकत और साहस को दर्शाता है। यह जो केसरिया रंग है यह ताकत और साहस को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। ऑप्शन ए में है सफ़ेद, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी में है सफ़ेद और हरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। ऑप्शन ए में है सफ़ेद, ऑप्शन बी में है हरा रंग, ऑप्शन सी में है केसरिया रंग, ऑप्शन डी में है सफ़ेद और हरा रंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन ए सफ़ेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। ऑप्शन ए में है सफ़ेद, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है गहरा केसरिया रंग और ऑप्शन डी में है सफ़ेद और हरा रंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन बी हरा। तो इस अध्याय में हमने कुल 46 से लेकर 60 प्रश्न किए, कहने का मतलब कुल 15 प्रश्न उत्तर किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें जीके कुछ कम का है, तो आप अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।